और आइए बात करते हैं गलवान हिंसा की। गलवान हिंसा पर चीन ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। चीन ने यह मान लिया है कि गलवान हिंसा में उसके 4 सैनिक मारे गए। दरअसल जून 2020 में गलवान में जो झड़प हुई थी, भारतीय चीनी सैनिकों के बीच में झड़प जो हुई थी, उस झड़प में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। झड़प में अपने सैनिकों की मौत से लगातार चीन इनकार करता रहा है और झड़प में भारत के 20 जवान भी शहीद हुए थे, लेकिन 40 से ज्यादा सैनिक चीन के मारे गए थे। लेकिन चीन इस बात को लगातार छिपाता रहा। लेकिन अब चीन के सरकारी एक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी, उसमें मारे गए सैनिकों का नाम और पता प्रकाशित किया गया, लेकिन 40 की जगह सिर्फ 4 फौजियों की मौत की बात कही गई है चीन के इस ग्लोबल टाइम्स की तरफ से। गलवान में सैनिकों के मरने की बात पर चीन लगातार झूठ बोलता रहा है। पहले इस बात को सीधे सीधे नकारता रहा है, लेकिन अब जिस तरह से जो रिपोर्ट छपी वो दर्शाती है कि चीन किस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा लगातार चलाता रहा है। एलएसी से जो नई तस्वीरें सामने आई हैं वो हिंदुस्तान की ताकत को दिखाने वाली हैं। तस्वीरों के जरिए जो नए सबूत सामने आए हैं उसमें चीनी सैनिक तंबू और हेलीपैड को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बॉर्डर पर बैकफुट पर आ गया है चालबाज चीन। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। हिंदुस्तान अपनी जमीन से एक भी इंच पीछे नहीं हटा, एलएसी पर शान से खड़ा रहा। लेकिन चालबाज चीन को बड़े बेआबरू होकर अपने कदम पीछे खींचने पड़े। कभी चीन ने यहां धोखे से पक्के स्ट्रक्चर और हेलीपैड बना लिए थे, आज वो इन पर बुलडोजर चलाने पर मजबूर है। ये पीएम मोदी की दमदार कूटनीति की जीत की तस्वीरें हैं। ये न्यू इंडिया की ताकत को दिखाने वाली तस्वीरें हैं। अब तक दुनिया ने चीन की सेना को दूसरों की जमीन निगलते देखा था, लेकिन हिंदुस्तान की रणनीति के आगे आज दुनिया चीन की सेना को पीछे भागते देख रही है। 9 महीने में एक पल के लिए भी भारत की सेना चीनी सेना के सामने से ना तो डरी ना तो हटी। न्यू इंडिया के जोश के आगे चीन को भी समझ में आ गया कि उसे पीछे जाना ही होगा। पहले 11 फरवरी को चीन के सैनिक फिंगर 4 से वापस लौटे। चीनी टैंक पीछे भागते नजर आए और अब पूर्वी लद्दाख से चीनी सेना ने पूरी तरह से बोरिया बिस्तर बांध लिया है। पीएलए ने उत्तरी किनारे वाले इलाके से कई बंकर, अस्थायी चौकियां, हेलीपैड को हटा लिया है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। 9 महीने से चीन ने यहाँ बड़ी तादाद में गोला बारूद जमा कर रखा था। चीन ने इस इलाके में हेलीपैड बनाए रखे थे, जिसे अब उसे खुद ही तोड़ना पड़ रहा है। डिसएंगेजमेंट को लेकर इस करार के तहत न सिर्फ भारत ने चीन की सेना को पीछे हटने को मजबूर किया, बल्कि तमाम जो पक्के निर्माण हैं उसे भी हटाना पड़ा, चाहे वो हेलीपैड हो या फिर पक्के बंकर हो या फिर आर्टिलरी को सपोर्ट देने के लिए किए गए निर्माण हो। बताया जा रहा है कि चीन को इसी हफ्ते पैंगोंग त्सो पर पूर्ण डिसएंगेजमेंट करना है। चीन की सेना फिंगर 8 की ओर कूच कर चुकी है, साथ ही टैंक और आर्टिलरी भी विड्रॉ किए जा चुके हैं। इन सब के बावजूद ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है, क्योंकि देपसांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में अभी भी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। जानकारों के मुताबिक पैंगोंग के बाद इन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट का प्लान ड्रॉ होगा, लेकिन हालात को देखते हुए डिसएंगेजमेंट के बावजूद भारतीय सेना डी-एस्केलेशन नहीं करेगी। भारत ने हमेशा शांति के साथ विवाद को हल करने की बात हर मन से कही है और ये बात चीन को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मोदी सरकार की कूटनीति और रणनीति के आगे चीन की चालबाजी हवा हो गई और उसे वापस लौटना ही पड़ा। चीन जो कि सोच रहा था कि ये भारत किस तरह से चैलेंज उसके सामने पेश करेगा, उस चीन ने देखा कि गर्मी की तपिश से लेकर और खास तौर पे बर्फ जमा देने वाली जो सर्दियां हैं, हाड़ कपा देने वाली जो सर्दियां हैं, गलवान और खास तौर पे पैंगोंग के जमते हुए झील के ऊपर भी भारतीय सेना का साहस और शौर्य कुछ इस तरह से चीन के ऊपर सर चढ़कर बोलता नजर आया कि आखिर में जो करार हुआ उसमें चीन न सिर्फ अपने पांव पीछे खींच रहा है, बल्कि पूर्ववर्ती स्थिति जिसकी बात भारत लगातार कह रहा था उसको बनाने पर मजबूर दिखाई दे रहा है। वीडियो सुभाषचंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।